मन का एक स्वभाव है, अपने दोष को छिपाने के लिए कोई ना कोई दलील दे देता है। और मन जो दलील देता है वो हमको पसंद बहुत आ जाती है और हमें लगता है सही बात है, ये दलील दे के मेरा छुटकारा हो गया। जबकि ज्ञान ये कहता है कि कभी तुम अपने नज़रिए से ठीक भी हो तो भी अगर तुम्हें कहा जा रहा है तुम गलत हो, फिर भी सेटिस्फाइड मत हो जाओ, अपने को एक बार जांच लो। ज्ञान ये कहता है, या कह लो ज्ञानी का स्वभाव होता है ये। वो अपनी जगह सही भी है। मान लो किसी को कुछ कहा उसने, सही भी है अपनी जगह, अगले का फॉल्ट भी है, फिर भी वो अपने को बना लेता है। एक बार कोई आया हुआ था गुरु जी के पास, तो वो जैसे सोचा होगा भाई बना दें, नाश्ता बना दें, कुछ कर दें, उमंग आ जाती है। उन्होंने गुरु जी को बोल दिया हम बना देंगे। तो बैठ गए होंगे कुछ चर्चा करने, बात करने। पुराने प्रेमी थे गीता भगवान के, गीता भगवान की बात करने बैठ गए तो भूल गए। भगवान ने बुलवाया, जब वो आए तो उन्होंने थोड़ा सा जोश किया। अगला तो चला गया, फिर किचन में बना के दिया सब। जब वो दोबारा आए, नाश्ता वाश्ता सब हो गया, तो भगवान उसको प्यार से गले लगा के बोलते सॉरी। तो वो शॉक्ड हो गए, बोले आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं, हमको लगा हमने ज़्यादा कुछ कह दिया। तो ज्ञानी इतना नम्रतावान भी है और वो अपने को जांचता भी है। मान लो एक बात के लिए तुमने दलील दे दी, लेकिन फिर भी एक बार विचार लो, कहीं तुम गलती पर भी तो हो सकते हैं। हमारा पार्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर समझो हमने किसी को दलील दी और अगला सेटिस्फाइड हो गया हमारी दलील से, उसने अपनी गलती मान ली, कुछ कर लिया, हम उसके बाद उस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। और या कभी भी वो टॉपिक छिड़ेगा तो हमारा दिमाग यही होगा कि मैंने तो बता दिया, फिर समझाना वो मैं गलत नहीं हूँ। हम वहीं ख़त्म कर देते हैं बात। पर भगवान ने ख़त्म नहीं की, उन्होंने उसको भी सॉरी बोल दिया। बोला कि शायद हम ज़्यादा कुछ कह गए, थोड़ा कह देते, प्यार से कह देते। मतलब विचार चलता है ना ज्ञानी को, वहीं ख़त्म नहीं कर देता है बात। और तुम्हारा मन पहले तो दलील देने से रुकेगा नहीं, और देगा तो उसके बाद फिर विचारने की कोशिश नहीं करेगा। एक बात है, दृष्टांत बहुत आसान है सुनना। भाई इंटरव्यू लिया, जो आता था शीशे का गिलास उठाओ, पानी भर के ले आओ, पानी गिरा दो, गिलास तोड़ दो। अब पूछता था क्यों तोड़ा? अब हर एक यही बोलता था तुमने कहा। एक व्यक्ति सिर्फ आया जिसने सॉरी बोला, वही पास हुआ। अब अगर अपने लाइफ में आप एक ये चीज अपना लो, कहीं भी कोई कंप्लेंट कर देता है, कोई छोटी से छोटी भी, अच्छा यू जस्ट से सॉरी और किनारा पकड़ लो और अलर्ट हो जाना। मनन कब चल सकता है? जब मुंह का गेट बंद होता है। जब तुम मुंह से कुछ भी बोल गए, उसके बाद मनन की संभावना कम हो जाती है। हमेशा देखना, जब तुम रिप्लाई कर आए, जब तुम जवाब दे आए, उसके बाद सुधार की संभावना नहीं है, क्योंकि तुम सोचोगे ही नहीं सुधार के लिए। प्रॉब्लम तो ये है। और जब तुम सॉरी बोल के आ गए
अब तुम जरूर सोचोगे सुधार कैसे कर लूं अपना, ये कंप्लेंट अगले को फिर ना करनी पड़े, किसी को फिर ऐसे मेरे से दिक्कत ना हो। विचार करोगे ना। पर जहां हम बोल लिए वहां काम खत्म हो गया। अब कह लो संभावना ही खत्म हो गई सुधार की। सुधार तो बड़े दूर की बात है, जो एक स्पेस था सुधरने का वो भी नहीं बचा, क्योंकि आदत ऐसी डाल चुके हैं। हालांकि छोटी से छोटी बात में मिस्टेक्स करते हैं, जानते हैं ना, परफेक्ट तो नहीं है, छोटी से छोटी बात में गलतियां करते हैं। उसके बावजूद भी अहंकार के गधे से हम नीचे नहीं उतरना चाहते हैं, उस पर हम बैठे रहना चाहते हैं। सिद्ध फिर भी जान रोज सुन रहे हो ये मैं गलत है, फिर भी इस मैं को ठीक सिद्ध करने के पीछे सिद्धांत कितने गलत हैं हमारे। कभी अगर बैठ के विचार हो तो सुन भी रहे हो, सुना भी रहे हो, जहां जहां भी कोई सत्संग सुना रहा है, ये तो मेन टॉपिक है तुम्हारा, मैं तो हमेशा ही गलत है, मैं किसी की कब ठीक होती है ना। और फिर भी कोशिश क्या रहती है, मैं ठीक हूं। फिर भी कोशिश क्या रहती है, मुझे कोई गलत ना समझे। फिर भी कोशिश क्या रहती है कि हम प्रूव कर दें आई एम राइट। हमारा बेसिक सिद्धांत ही गलत है। जिस मैं को मारने निकले, जिस मैं को गलत समझना है, हम उसी मैं की प्रोटेक्शन में सारा दिन दलीलें देते हैं पूरा समय। भगवान बोलते थे खिन खिन भूलन हार जीव। जीव जो है खिन खिन भूलन हार है, पर सारा दिन अहंकार में रहता है कि मैं ठीक हूं। और बड़ी सही लगती थी उनकी बात। पल पल में भूल करने वाला, मतलब श्वास पीछे आती है, गलती तो पहले हो रही है। मन से तो गलतियां हैं ही, मन चल रहा है सारा दिन। शरीर से भी कोई कर्म करने लगो, उसमें भी दोष आ ही जाते हैं। पल पल भूलनहार जीव है, लेकिन मजाल है अपने को कहीं गलत मान तो ले, फिर भी इसको बुरा लग जाता है। अगर कोई गलती बता दे फिर भी बुरा लग जाता है किन भूलनहार, सारा दिन गलती कर रहा है, पर फिर भी गलती मानने को तैयार नहीं, गलती सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, हमारे वे से कुछ ठीक हो सकता है, अगले के वे से गलत हो सकता है। जो कितनी कॉमन बात होती है सर्दी में ना, हम कहते हैं पानी हमने गर्म किया पीने के लिए, बुजुर्ग व्यक्ति कहेगा ठंडा है। अब तुम चिढ़ जाओगे, कहाँ ठंडा है, पीने लायक तो है। भाई तेरे शरीर की प्रकृति और उसकी प्रकृति में अंतर है, फर्क है ना, जरूर है। पहले हम लोग छोटे होते थे ना, गीजर वीजर तो होते नहीं थे, पानी पतीलों में किसी चीज पे स्टोव पे गर्म किए जाते थे। तो अपने साथ ही देखो, बड़ा व्यक्ति नहाने जाता था ना घर का कोई, हमारे लिए बाल्टी तैयार किया आता था, तो चिढ़ मचती थी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है पानी, हमें तेज चाहिए, हमें कम चाहिए। तो बड़ों को भी आप मेरा पानी क्यों बना के रखाते हो, मेरे को तो ये 5 मिनट बाद नहाने जाना था, अब ठंडा हो जाएगा पानी मेरा, है ना। उलझते थे कि नहीं उलझते थे। अब तुम देखो अगले के हिसाब से वो जैसे पानी से नहाता है वैसा बना के रखाया हमारे लिए। अब तो गीजर आ गए, इंस्टेंट गीजर आ गए, जाओ अपना जितना चाहिए ले लो, पर होता था ना। अब अगले को दिक्कत हो सकती है ना, एक छोटी सी बात है ना। बड़े लोग अक्सर करते हैं, पानी पिलाओ ना तो पानी पकड़ते, ओहो ठंडा पानी ले आए हो, मैंने तो ताजा किया है, मैंने तो ताजा किया। तूने किया है, तू जवान आदमी है, तेरे पीने में और उसके पीने में फर्क है फर्क। इसमें चिढ़ने की क्या बात है, बहू होती है घर में, इतनी बातों पे चिड़ी रहती है सारा दिन। अब सब्जी दोगे, अब सर्दी है, अगला नहीं खा सकता, उसको गरम गरम चाहिए। तुम बोलो सड़ती सड़ती मुंह में डालनी है, सीधा कुकर से मुंह में डाल दूं, चाहे मुंह में छान दूं। इतना सब बोलने के बजाय तुम अगले की प्रकृति के हिसाब से कर दो काम, बोलने की जरूरत ही नहीं। अगला कहता है ठंडा है पानी, बोलो अच्छा कोई बात नहीं गरम कर देते हैं,
तेज कर देते हैं गरम थोड़ा सा, खत्म हो गई बात। तुम खड़े हो जाओगे, मैंने तो गरम किया है, गैस से ही उतार के लाई हूँ सीधा, आने में ही ठंडा हो गया होगा, जितना टाइम आने में लग गया मुझे, है जरूरत बोलने की? हम सबने वकालत का कोर्स नहीं किया हुआ, पर वकील हैं, और मन तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा वकील है। इतनी वकालत जानता है ये, इतनी वकालत जानता है, अच्छे से अच्छी दलीलें पेश कर लेता है। कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर तो बहुत ही ज्यादा है। जबरदस्ती की वकालत है। अगर पूरे दिन में हम सॉरी, थैंक यू जैसी 2-3 चीजें सीख जाएं ना, शायद हमारे पास पूरा दिन बोलने के लिए और सोचने के लिए कुछ ना हो। अभाव हो सकता है अंदर के जगत का, अंदर की बातों का अभाव हो सकता है। 2-3 चीजें धारण कर लो, बात ही खत्म है। बहुत अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है? हम गुरुजी को देखते थे, कभी कोई नजदीकी व्यक्ति है, पास बैठा है, कभी वो किसी बात पे गुस्से में आ गए, वो शांत हो जाते थे, छिड़ते ही नहीं थे बात को दोबारा कि कल देखेंगे, शाम को देखेंगे। ज्ञानी पड़ता ही नहीं चक्कर में। हालांकि वो बड़े हैं, गुरु हैं, वो एक डांट लगा के सबको चुप करा सकते हैं, लेकिन दिखता क्या था, उनका मन नहीं चलेगा, उनको दलील देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले का मन ज्यादा चलेगा। हमारी सुनने के बाद भी अगर वो नई एटीट्यूड कैच कर पाया, हमारी खुशी के लिए, हमारी शांति के लिए गुरु अपने को मोड़ लेता है, और हम अपनी शांति के लिए भी अपने को नहीं मोड़ पाते, क्योंकि हमारे पास सारा दिन दूसरा है ही दिमाग में। ये द्वैत बुद्धि तो गलत है ना सबसे ज्यादा। सारा दिन दिमाग दूसरे में है ही है। अच्छा, कह दिया किसी ने, कोई बात नहीं, टोक दिया, कोई बात नहीं, हम चुनते रहते हैं बातें सारा दिन। कूड़े वाली आती है ना, देखा तुमने, बोरी लेके आती है, पीछे ऐसे टांगा होता है, कागज कूड़ा वही इकट्ठा करती है। अच्छी चीजें 10 पड़ी हैं, बिल्कुल नहीं उठाएगी। मार्बल पड़ा है, नहीं उठाएगी। ईंट पड़ी है, नहीं उठाएगी, जो 5 रुपए की बिक जाएगी। क्या डालना है उसने झोले में? गंदा कागज, वही ढूंढती है। मन का भी यही स्वभाव है, और मन तुम्हें अंदर अंदर दलीलें देता है, घेरता है सबको, फंसाता है सबको। वकील होता है ना, फंसाता है सबको, बातें ऐसी करेगा, कहेगा देखिए इसके मुंह से ही निकलवाई ना हमने बात। मन भी तुम्हारा ऐसा है, ये फंसाता है दूसरों को। देखा देखा खुद ने, अब किसी कर्म पे किसी ने तुम्हें टोक दिया, समझो तुम चाय बनाने गए, किसी ने कहा 2 इलायची मत डाला कर, 1 ही डाल दे काफी है। अब जब वो चाय बनाएगा ना, तुम्हारी आंख जाएगी कितनी इलायची डालती, देखूं इसको, और घेर के वहीं पहुंच जाओगे। तुमने 2 डाली ना आज, मुझे तो तुमने 1 कहा। सब्जी काटने में कोई टोक दे, कम छोटा कर दे, पीस बड़ा कर दे, अब जब वो काटेगा तुम्हारी आंख जरूर जाएगी, आज देखूं ये कैसे काटता है। और फिर अगर तुम पकड़ लिए जाओ कि तुम फिर देख रहे थे, नहीं नहीं मेरे को लगा सीख लूं ना, इतने तुम सीखने वाले होते, उसी टाइम सीख जाते, चिढ़ते तो नहीं। चिढ़ पड़ी थी अंदर, और बाहर से दिखाया क्या? कुछ दलीलें तुम तुरंत फुरंत बनाते हो अपने बचाव के लिए, जेन्युइन नहीं होती वो। अब ये दलील जेन्युइन नहीं है कि मैं तो सीख रहा था, तुम सीख रहे ही नहीं थे, तुम वॉच कर रहे थे। अहंकार को प्रोटेक्ट करोगे मतलब झूठ को प्रोटेक्ट करोगे, और एक झूठ को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम्हें पता चलता है तुम्हारे कर्म यूं भी बनते हैं दिन भर, छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे कर्म ऐसे भी बन रहे हैं। मिनट नहीं लगता तुम झूठ बोल देते हो, मिनट नहीं लगता बात बना देते हो। अच्छा, कोई कह दे तुम ऑब्जर्व कर रहे थे क्या? तो सॉरी, सच में मैं ऑब्जर्व कर रहा था,
वो दिमाग में पड़ा था ना, क्योंकि अब इतने तो सच्चे भी नहीं हुए अभी तक। जिस सच्चाई का सत्संग चलता है ना, मन कर्म वचन से सच्चे हो जाओ। पता नहीं सच्चे की परिभाषा तुम्हारी कौन सी है। वाणी चल रही है रोज, गुरु जी की वाणी में तो आजकल रोज ही आ रहा है, मन वचन कर्म से सच्चे हो जाओ, मन वचन कर्म से सच्चे हो जाओ। तुम्हारी सच्चाई की परिभाषा कौन सी है? आत्मा? कौन सी परिभाषा है सच्चाई की? तुम मिनट से पहले बात बनाते हो, बदलते हो, और फिर कहते हो मन वचन कर्म से सच्चे हैं। कहां सच्चे हो? सच्चाई तो नहीं है। सच्चाई होवे तो दलील की आवश्यकता ही नहीं है। सच्चा आदमी कोई दलील क्यों देगा? सच्चा आदमी अपना शांति से बैठेगा, सच्चा आदमी अपना रिलैक्स रहेगा। सच्चा आदमी किसी भी प्रकार की दलील क्यों पेश करेगा? तुम बताओ ना। अगर सच्चे हो जाएं हम, तो हम दलीलों के सहारे लेने ही बंद कर दें। ज्ञानी सहारा नहीं लेता दलील का। भगवान बुद्ध ने सहारा नहीं लिया, चाहे थूका गया, चाहे झोली में राख डाल दी गई, क्या उन्होंने किसी दलील का सहारा लिया? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, कोई दलील नहीं दी। क्रोध करते फिर दलील देते, शिष्यों से पिटवाते फिर दलील देते। शिष्य भी इसलिए नहीं है। अजीब बात है। कई बार होता है ना, गुरु के साथ कोई बात तो शिष्य तेज होने लगते हैं, गुरु शांत कराता है, आराम से बैठो। हम कोई डॉन थोड़ी है, गुंडे थोड़ी पाले हैं जो तुम तेज होके किसी के साथ मारपीट करो, कोई गाली गलौज करो। ये काम नहीं ना ज्ञानी का। जवान शिष्य साथ रहते थे बुद्ध के भी। जिसने थूका या जिसने राख फेंकी, बुद्ध एक इशारा करते, उनके इशारे की भी जरूरत नहीं थी। आनंद को तो क्रोध आ ही गया था, लेकिन बुद्ध ने कोई दलील नहीं दी। हाँ, इसका क्रोध सही है, तुम्हारे गुरु को कुछ कहे तुम सह लोगे क्या? कुछ भी कहा जा सकता था, जैसे को तैसा सिखाया जा सकता है, सिखाना पड़ेगा। दलील दी उन्होंने? कोई नहीं दी ना। विचार करके देखा करो कभी इन बातों का। हम गलती करने के बाद भी दलील पेश करते हैं, और वो लोग ठीक होके, निष्काम होके, एक व्यक्ति कर्म में ठीक है, अगले तो निष्काम है, सबके हित के लिए राज्य छोड़ दिया, जीवन लुटा दिया। बाप तो फिर राज्य देने को तैयार था। दलील बहुत अच्छी थी बाप की कि तुम जो पाने गए थे तुमने वो पा लिया, आओ अब अपना राज्य संभाल लो, यहां रह के भी तो ज्ञानवान होके चल सकते हो। दलील पिता की भी बड़ी अच्छी है, लेकिन दलीलों के जाल में जो उलझा नहीं ना, सांसारिक दलीलों से भी वो प्रभावित नहीं होगा। अगर बुद्ध खुद ईमानदार ना होते, दलीलों की दुनिया में घूमते होते ना, बाप की दलील स्वीकार कर लेते, पत्नी की दलील स्वीकार कर लेते। भाई तुम जो पाने गए थे पा लिया, एकदम ठीक दलील है। जो पाने गए थे पा लिया, अब अपना आराम से बैठो। अब किसी प्रकार से उलझने की क्या जरूरत है, धक्के खाने की क्या जरूरत है? अब तो तुम ज्ञानवान हो के अपने राज्य में भी रह सकते हो। दलील तो एकदम ठीक थी, क्यों नहीं स्वीकारी? ज्ञानी झूठी दलीलों के वश नहीं होता है, ना दलीलें देता है, ना दलीलों के आश्रय लेता है, ना झूठी दलीलों से प्रभावित होता है। अब तुम देखो, जब तुम्हारा स्वभाव है इस तरह का, तुम्हें कोई दलील देगा ना, तुम उससे प्रभावित जरूर हो जाओगे, जरूर हो जाओगे। बुद्ध कैच कर लेते बात कि हाँ ठीक तो कह रहे हैं, मैं जो पाने गया था वो तो पा लिया, अब अपने घर में रहता हूं, मेरा कौन सा ज्ञान धुला जा रहा है यहां पे?
लेकिन नहीं स्वीकारा ना। मीरा, मंदिर बना दिया भोजराज ने घर में ही, टिक जाती ना, दलील स्वीकार कर लेती। भाई अब तो शादी होके आई हो, जो ससुराल वाले कहेंगे। फिर बेचारे कितने अच्छे हैं, तेरे को मंदिर भी बना के दिया है घर में, तेरा भी तो फर्ज बनता है। दलीलें तो उठी होंगी, शायद मायके वालों ने भी समझाया हो, शायद इर्द गिर्द की सखियों ने भी समझाया हो, ससुराल वालों ने तो कमी नहीं की होगी दलीलों की। बहू हो, राजघराने की बहू हो, पत्नी हो, क्या कुछ कहा गया होगा। किसी दलील ने उसकी भक्ति को प्रभावित किया? जो संसार के हिसाब से जेन्युइन भी थी दलीलें, उसकी भक्ति प्रभावित हुई। और हम झूठी मन की दलीलों से भी प्रभावित हैं। ये साधना की हालत है, ये साधक है। विचार करके देखो, कभी मन की झूठी दलीलों से भी हम प्रभावित हैं। है ही हमारे पास बात, क्यों मन में आती है तो मुख पे तभी तो आती है। मन में जो दलील उठती है, आपको वो राइट लगती है, आप प्रभावित होते हो, तब तो आप मुख से उस दलील का वर्णन करते, नहीं तो क्यों करोगे? नहीं तो क्यों उलझोगे उसके साथ, क्यों दलीलें पेश करोगे? बात यह है कि आप प्रभावित हो गए। कई बार आप अपनी चालाकी से प्रभावित हो, कई बार अपनी दलीलों से प्रभावित हो, क्योंकि मन को साक्षी होके देखा नहीं। मन को साक्षी होके देखो तो आपको पता चलेगा ये मन चालाकी करवा रहा है मेरे से, ये मन ऐसा करवा रहा है मेरे से। बात तो ये है। और दलीलें भी तुम किसको देते हो? जहां चलने की गुंजाइश होती है। जहां दलील चलने की गुंजाइश नहीं होती, वहां तुम समर्पण करके निकलने में अपनी भलाई समझते हो। तुम इतने भी चालाक हो अंदर से। ऐसा नहीं है ऑलवेज दलील दोगे। 4 बार तुम गुरु के पास आ जाओ दलील देने और गुरु बात काट दे, 5वीं बार तुम दलील नहीं देते हो, तुम निमाणापन दिखाते हो। गुरु को लगेगा मैं सीख गया हूं, गुरु को भी नहीं लगा तुम सीख गए हो, क्योंकि 4 गलतियों से सीख गया होता, आज फिर ये सिचुएशन ना खड़ी होती। सीखा तो तू ये चालाकी सीख गया कि अब कुछ बोलूंगा तो पिटूंगा, इससे अच्छा है दलील ना दे। दलील देने में भी कारण है, दलील ना देने में भी कारण है। ये ना सोचो तुमने कभी दलील नहीं दी तो तुम पार उतर गए हो। तुम्हें कभी कभी ये समझ आ जाता है बेटा तेरी भलाई इसमें, ना बोल आगे से, समर्पण कर दे। लेकिन ये स्वभाव नहीं है समर्पण का। फंस गए हो तो समर्पण करने में बेहतरी लग रही है। पहले तुम्हारी दलीलें काटी जा चुकी हैं, तो अब तुम्हारा मन कह रहा है फिर दलील देगा, फिर 4 सुनेगा, इससे अच्छा है छोड़ दलील ना दे। लेकिन ये नहीं है अंदर दलीलें उठती नहीं होंगी, उठती हैं, जरूर उठती हैं। आज तुम कोई काम करो, गलत फैसला कर लो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर दलील नहीं उठती है, उठती है। कहीं ना कहीं कांटे हैं अंदर, पर तुम उनको छिपाते हो। आज तुम किचन में ही काम करो, कोई गलत डिसीजन ले लो, एक ब्रेकफास्ट ही गलत बना लो, ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं उठता। अंदर वाला बोलता है देख ऐसे तो खा लेते हैं, आज अगर हमने बनाया तो सबको परहेज है, आज ऐसे है कल वैसे है। देख जो खा लेगा उसके लिए भी मन चलेगा कि आज इसने खा लिया, वैसे परहेज की बात करता है। जो नहीं खाएगा उसके लिए भी मन दलील देगा। देख एक दिन एडजस्ट कर लेता तो क्या हो गया, है ना?
दोनों साइड तुम्हारे मन में द्वंद्व है। तुम कहते हो मैं निर्द्वंद हूं, हम नहीं मानते निर्द्वंद हो। निर्द्वंद तो दमकता है, फिर निर्द्वंद तो प्रसन्नचित आनंदमय। निर्द्वंद के पास बाहर भी द्वंद नहीं है, वो आनी मानी झगड़ा छूटा करके काम निकाल देता है। चलो आगे। मन में द्वंद हो, बाहर कर्म में द्वंद है। मन में द्वंद है, वाणी में द्वेष है, बहुत शोर है। तुम जहां जहां शांत भी हो रहे हो ना, शांत हो नहीं, कोई मजबूरी तुम्हें चुप करा रही है। भगवान बोलते थे कुत्ता नहीं भौंका, आने वाले ने हड्डी तो नहीं डाल दी कहीं उसके मुंह में? चेक करो ना कुत्ता भौंका क्यों नहीं, या बीमार पड़ा है, वरना तो उसका स्वभाव है भौंकने का। आहट पाके भौंकने वाला, उसके सामने कोई आ गया और भौंका नहीं। तो मन बोला तो भी पता करो, नहीं बोला तो भी पता करो, पता जरूर करो, क्योंकि मन दलील देता है। अब ध्यान से देखो, अगर मन तुम्हारा किसी से भी संतुष्ट नहीं है, जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उससे भी संतुष्ट नहीं है, जिसने नहीं किया उससे भी संतुष्ट नहीं है। अब किसी ने शर्म के मारे खा लिया कुछ, आजकल दालें मना होती हैं, किसी ने सोचा अब रोज कहता हूं नहीं खाता, आज आधी कटोरी खा लेता हूं, चल एक आध दिन एडजस्ट कर लेता हूं, आया हुआ हूं, है ना। तो अब तुम उसको भी ऑब्जर्व कर लोगे, देख आज खाई ना, इसका मतलब खा तो सकता है। तो उसने ये थोड़ी कहा कि उल्टी आती है, उसने तो ये बताया मुझे डॉक्टर की मन है। संतुष्ट तो मुझसे भी ना हुए बेचारे ने, आज एडजस्ट कर लिया। संतुष्ट तो मुझसे भी नहीं है। फिर जिसने मना कर दिया, संतुष्ट तो मुझसे भी नहीं। एक आध दिन एडजस्ट करने में क्या जाता है भैया? कर लिया तो भी तू खुश नहीं, नहीं कर लिया तो भी तू खुश नहीं, तेरे मन के पास बात है। अब बताओ शोर बाहर है या भीतर है? पर तुम कहते हो, आप रोज कहते हो शोर अंदर है, बाहर हालतें तो बनती हैं। हालतें बने या ना बने, शोर तुम्हारे ही अंदर है। तुम ना ऐसे राजी हो ना ऐसे, ना उससे राजी हो जो एडजस्ट कर रहा है, ना उससे राजी हो जो नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा अपने निश्चय में है, तुम उससे भी नाराज हो। जो बेचारा मुड़ जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तुम उससे भी नाराज हो। कहां जाए कोई? कहां हुआ शोर? तुम बता दो। हम कैसे कह सकते हैं शोर बाहर है? शोर हमारे अंदर है, क्योंकि हमें हर बात में कोई ना कोई दलील देनी है, कुछ ना कुछ बोलना है। बहुत कम होती होंगी सिचुएशंस जब तुम्हारा मन कुछ ना बोले, बहुत कम। बोलता ही है, कुछ तो बोल ही जाता है, आते जाते कुछ ना कुछ बोल जाता है, कोई ना कोई बात कर जाता है। कभी ऐसा हो नो कमेंट्स एट ऑल? सुनते हो ज्ञानी की स्थिति? भाई उसके पास कोई कमेंट्स नहीं है, तुम्हारे पास हमेशा कमेंट्स क्यों हैं? तेरा मन कोई ना कोई कमेंट क्यों दे रहा है? और कमेंट के पीछे भी दलील देते हो। फिर तुम्हें कहे ना तुमने कमेंट क्यों किया, फिर उसके पीछे भी दलील है तुम्हारे पास। चाहे यही कह दोगे नहीं मैं तो ऐसे साधारण बात कर रहा था, पर दलील दोगे। ये नहीं बोलोगे हाँ मेरी गलती है, मैं फिर क्यों बोल रहा था, क्यों कमेंट किया मैंने, फिर भी दलील दोगे। नहीं मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, मैं तो ऐसी बात कर रहा था, दे गए दलील तुम। और पूरे दिन में तुम इन दलीलों से अपना गुजारा करते हो। सुबह से उठते हो दलीलें देने लगते हो। तुमसे पानी गिर गया, अच्छा किसी ने कह दिया पानी गिर गया, बोलो हाँ पोछा लगा रहा हूं। अरे वो ना सामने फलाना आ गया ना, उससे टक्कर हो गई ना कुछ दलील दोगे। मजाल है तुम्हारा काम चल जाए बिना दलील के, चाय छानते हुए गिर जाए। किसी ने कह दिया अरे शेल्फ पे चाय गिर गई,
ये ना फ्राइंग पैन ही ठीक नहीं है, छलनी ऐसी है, फलाना चीज ऐसी है। तुम्हें बहुत शर्म आएगी अगर तुम सुबह से उठ के अपने को वॉच करो कि हमको हर स्टेप पे दलील क्यों देनी है, क्यों देनी है। फिर निर्दोष इसीलिए हो नहीं पा रहे, ना अपने दोष खत्म हो रहे हैं, ना दोष दृष्टि खत्म हो रही है। कहां से होएगा? क्योंकि पहले दलील दोगे, फिर किसी से बात करोगे, फिर इनसे नहीं होता क्या, इनसे नहीं गिरता पानी क्या, इनसे चाय नहीं गिरती क्या। ना मन का दोष खत्म होने वाला है, ना कर्म में दोष खत्म होगा, परफेक्टनेस नहीं सीखोगे, और दोष दृष्टि और आएगी साथ। मसाला चाय तैयार हो गई तुम्हारी, एक और पियो बैठ के। तुम एडवोकेट नहीं हो पर तुम फिर भी बोलते हो सारा दिन। एडवोकेट भी एक जगह जाके दलीलें देता है, कोर्ट में। जब जज साहब बैठता है वहां दलील देता है। तुम सुबह से दलीलें देनी शुरू करते हो, रात को सोते तक भी दलील देते हो। भाई तुम टीवी बंद कर दो, घर में बोलेंगे क्यों? मैंने तो सवेरे उठना है ना, वहां भी दलील है। मैं तो सुबह से उठी हूं ना, मेरे को तो आराम नहीं मिला ना, फिर मैंने तो सवेरे फिर उठना है ना, वहां भी दलील है। मैं सोते तक भी दलील है। लाइट ऑफ करो उसके लिए भी दलील है। कोई मोबाइल ना देखे उसके लिए भी दलील है। सारा दिन तुम्हारा काम ऐसे चल रहा। मन के संकल्प विकल्प क्यों नहीं खत्म होते? क्योंकि इनके पीछे जो हमारी जड़ता है या हमारे स्वभाव हैं, हम उन पे वर्कआउट नहीं करते हैं। और कुछ विकारों को है, मन के विकार, उनको हमने बट नेचुरल ले रखा है, नॉर्मल ले रखा है। तो नॉर्मल बात है, नेचुरल बात है, उसको हम विकार मानते ही नहीं। तुम मानते हो हर समय अपनी बात को ढकना, क्या तुम इसको विकार मानते हो? हर समय दलील दे के अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना, क्या तुम इसको विकार मानते हो? हर वक्त अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश में ही रहना, चाहे उसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, क्या तुम इसको विकार मानते हो? कहां मानते हो विकार? नहीं मानोगे। और इसी द्वंद में ना कहीं कहीं सही बात भी कहने में डर लग जाता है, क्योंकि हमेशा हम लोग गेम प्ले करते आए, और कभी अगर जरूरत पड़ जाए सच बोलने की भी, सच कहने की भी हिम्मत नहीं बचती अंदर। फिर लोग कहते हैं हमको डर लगता है। डर कहां से लगता है? जब पूरा टाइम झूठी दलीलों से काम लेते हो, जिस दिन सच बोलने लगो उस दिन सच बोलने से भी डर लगने लगता। आज तुम अपनी साधना में ही बैठने लगे, इतने हम आ गए तुम्हारे पास, अब तुम हमसे बतियाने लगे, खुश होने लगे, कोई टोकी दे, तुमसे इतना भी निकालना मुश्किल होगा गले से कि आज तो मौका मिला तो हम बस बैठ गए उनके साथ, कृपा हो गई थी आज। क्योंकि कभी सच तो हमेशा बोला ही नहीं। जहां सच बोल भी सकते थे वहां भी नहीं बोल पाओगे, ही करके छोड़ दोगे, सुन के चुप हो जाओगे, और अंदर दर्ज कर लोगे मुझे किसी ने ऐसा ताना मार दिया। ताना था भी नहीं, प्यार भी हो सकता है, लेकिन दर्ज हो गया तुम्हारे अंदर। क्योंकि वो जो 1 मिनट के लिए रंग उड़ता है ना, उससे पता चल जाता है। 1 मिनट के लिए जो उलझन होती है उससे पता चल जाता है। चिढ़ आ गई अंदर, कुड़न आ गई अंदर, बुरा लग गया अंदर वाले को, शब्द पकड़ लिया उसने। प्यार पकड़ता, शब्द ना पकड़ता। प्यार पकड़ता तो प्यार की बात का जवाब प्यार से देता। शब्द पकड़ा, उसको इंटरप्रेट गलत किया, मन अंदर अपनी दलील दे गया,
ये लोग भी तो बैठते हैं और लोग भी तो बैठते हैं, खुद भी तो बैठते हैं। मन बड़ा कुछ कह गया, एक दलील नहीं दी मन ने। कोई भी वकील एक दलील लेके जज के सामने पेश नहीं होता, पूरी फाइल तैयार करता है, रात रात जाग के दलीलों के ढेर लगाता है, और उसके बावजूद भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ता। ऐसे थोड़ी केस जीतेगा। यही हालत सबके मन की। आजकल देखो लोग एलएलबी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड हैं, काफी दिमाग ट्रेंड है। दलीलें देने में होशियार हो, बातें करने में होशियार हो, सिद्ध करने में होशियार हो, सारे एफर्ट्स इसमें लगा रखे। सत्संग में भी आ गए हो, एफर्ट्स किस साइड लगाने चाहिए और एफर्ट्स किस तरफ लग रहे हैं। एफर्ट्स सरलता की तरफ लगने चाहिए, हमारे एफर्ट्स अभी भी इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। अगर ना लगे तो हमारे अंदर इतना कुछ दर्ज नहीं होगा जो हम दर्ज करके बैठे हुए हैं ना, इतना कुछ दर्ज नहीं होगा हमारे अंदर। हमें सबकी गलतियां पता हैं, सबके विकार पता हैं, सबकी मैल पता है, टाइम टू टाइम सबको ऑब्जर्व कर रखा है। ये सब क्यों पड़ा है अंदर? अगर मुझे द्वेष नहीं करना, मुझे किसी के कर्म क्यों याद रखने? अगर मुझे भगवत भाव में रहना है, मुझे नाम रूप में क्यों जानना है, स्वभाव कर्म में क्यों जानना है? अगर मुझे दलीलें नहीं देनी, मैंने किसी की बात को अंदर याद क्यों रखना है कि टाइम आने पे मैं भी बताऊंगा? अपने आप मेरा मन खाली है। मन खाली करना मुश्किल थोड़ी है, थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लो, मन तो खाली रहता है। सारे दिन अपने भगवान को सोचने के सिवाय कुछ होता ही नहीं अंदर। उनको सोचते रहो, उनको सोचते रहो, उनको पढ़ते रहो, इतनी नई नई नए नए अंदर से अनुभव खुलते रहते हैं। उनकी एक एक लीला का विचार करते हैं, एक एक बात का विचार करते हैं, पता नहीं कितना कुछ खुलता है अंदर। सच में आज महसूस होता है, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, बुद्धि जड़ होती है। पर ये साकार भगवान की जीवन पढ़ो ना, चेतन हो जाती है बुद्धि। इतनी चेतना आती है, इतनी चेतनता आती है, रोज रोज इस चेतना की गहराई बढ़ती रहती है। ऐसा मजा है साकार भगवान को पढ़ने का। इतना शुक्र निकलता है, आज उन्होंने अपना साथ दिया, साथ रखा, इतना कुछ देखने को मिला, समझने को मिला। आज भी और गहराई है हर बात में। सच में शास्त्र जड़ बना देते, अहंकारी बना देते। एक शास्त्रों से आत्मा पढ़ना और एक आत्माकार का संग करना, बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। आत्मा सुन सुन के ऐसे बुत बन जाते, लेकिन आत्माकार को देखा, गुरु को देखा, उनके संग चल के देखा कि जीवन में आनंद कितना है, हल्कापन कितना है, खाली कैसे रहा जाता है, हरदम खाली। और बड़ी सही कॉन्सेप्ट है, जब मुझे कुछ करना ही नहीं तो मैं कचरा क्यों रखूं? अब देखो, जिनके घर में उपले बनते हैं, अच्छा उन्होंने तो गाय का गोबर इकट्ठा करना है। हमारे घर में ना उपले बनते ना जलते, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, गोबर फ्री भी पड़ा हो चाहे सड़क पे, नहीं ध्यान देते हैं ना। अब जिन बातों से अगर मैंने सचमुच प्रयोजन रहे तो ना, ईमानदारी मेरी अपनी, कि जिन चीजों से मुझे खुद प्रयोजन रहे तो ना, फिर मेरे को दिमाग में वो कचरा क्यों डालना है अपने? हो गई बात सीधी। मैंने किसी को सेटिस्फाई नहीं करना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन रखना है। अब दलील देने की जरूरत है। एक कंसेप्ट हो दिमाग में कि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अपने कर्म में, स्वभाव में, हर चीज में सेल्फ सेटिस्फेक्शन। दलील देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने को और परफेक्टनेस की तरफ लेके चलूं, मैं अपने को और बनाऊं, मैं अपने को और ऊंचाइयों पे ले चलूं। जब मेरा ध्यान इस तरफ है,
तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा किसी बात से, और मुझे दलील क्यों देनी है, जरूरत ही नहीं। मैं और उन्नत नहीं होना चाहता तो दलील दूं ना। अब लड़के ने दलील दी, खिलौने वाले की बात आती है कि जिस दिन बेटे का खिलौना बाप से भी महंगा बिका, बाप तो रोज बोलता था बेटा और मेहनत करो और महंगा बिकेगा, जिस दिन बेच के आया 75 पैसे में बाप का बिकता था 50 पैसे में, बोला आज 75 पैसे मिले, बाप ने बोला बेटा शाबाश और मेहनत करो। कहता है आपका तो 50 पैसे का बिकता है, मेरा तो 75 पैसे का बिका। बाप ने बोला बस अब तेरे खिलौने की कीमत नहीं बढ़ेगी। क्या मतलब है? ये कोई दलील ही नहीं है कि तेरा खिलौना 50 पैसे में बिकता है, मेरा तो 75 में बिका, तो तेरा 1 रुपये 75 पैसे में भी बिक सकता है। लेकिन दलील अवनति का सबसे बड़ा मार्ग, पतन का सबसे बड़ा मार्ग, दलील दे दी फटाफट। दलील क्यों देनी है? अनंत ने सारे प्रश्न करता जा रहा है बुद्ध से, स्त्री के संग नहीं बैठना, स्त्री गिर जाए तो फिर उसको उठाना पड़े, तो इतनी सारी दलीलें दे रहा। आखिर बुद्ध ने बोला फिर तेरा विवेक तुझे चलाएगा, मैं क्या करूं फिर? कितनी दलीलें चाहिए तुम्हें? गुरु से भी बहुत दलीलें मांगते, मन प्रोटेक्शन मांगता है। उस दिन बैठे थे हम लोग, हम कुछ समझा रहे थे किसी को कि अपने में मगन होना सीखो, शब्दों से भी बहुत अधिक काम लेने की क्या जरूरत है, कई बार इशारे से भी काम चल जाता है। बोला हम जवाब नहीं देंगे तो आसपास वालों को लगेगा नहीं व्यर्थ दलील है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि पाखंड सोच रहे हो। अंतर्मुखता की तरफ जाने वाले के पास ये दलील नहीं हो सकती है। और बैन थोड़ी लग गया, बोला गया नहीं बोला गया, बात बोलने ना बोलने की नहीं है, बहुत अंतर्मुखता की है। अंतर्मुखता में भी कई बार होता है कि लगता है 4 इशारे करने से एक शब्द कहना अच्छा, वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है। तो सोच के देखो ना, अगर नॉर्मली देखो, बात जो समझनी चाहिए वो समझो। कहीं पर तुम बड़े लोगों से नहीं सुनते, जब हम लोग छोटे होते थे हम सुनते थे ये बातें, बड़े लोग कहते थे वो टके की जबान नहीं हिलाते हो और इतनी बड़ी गर्दन हिलाते हो, जबान से जवाब दे दो। कहीं पर शब्द बोलना पड़ता है, कहीं पर बिना शब्द के भी काम चलता है, इशारे से। वो तो डिपेंड करेगा जो सिचुएशन आएगी। लेकिन फिलहाल क्या कहा जा रहा है तुम उस पे चलो ना। पर मन दलील देने साथ के साथ आ गया। अगर मैंने ऐसा किया तो, अब तुमने किया मना तुमने कर्ता होके किया, कर्ता होके किया मना तुम एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हो। एजम्पशन में तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि मैं जवाब दूंगा ही नहीं आगे से, लोगों को लगेगा मेरी स्थिति बन गई, हो गया पाखंड। हमने पाखंड के लिए तो मना किया। हम बात कहां से बोल रहे हैं, तुम कहां से कर रहे हो? अगर मैंने ऐसा किया, कर्ता होके तो ज्ञानी कुछ भी नहीं करता है, वो तो सहज जो हो जाता है। लेकिन अभी सत्संग सुन रहे हो, उसका पूरा अर्थ नहीं समझा और दलील आ गई बीच में। कई दलीलें मन तुम्हारा यहां बैठे दे जाता है, क्योंकि तुम्हें वो कैच नहीं हो रहा जो कहा जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी जड़ता तुम्हें वो नहीं समझने दे रही जो समझाया जा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। अगर राइट बात को समझ जाओ, गुरु की बात पर भी किसी दलील की आवश्यकता बचती है? बचती नहीं, दुनिया में ही नहीं बचती कहीं। किसी बात पर भी फालतू बात बोलने की जरूरत कहां है? हम आप से आप में संतुष्ट हो सकते हैं,
लेकिन हमारा पुरुषार्थ उस तरफ चलता ही नहीं। पुरुषार्थ हमारा दूसरी दिशा में चलता है। गुरु जिस दिशा में लेके चल रहा है, हम भी तो वो दिशा पकड़े हैं ना। अब रोज बातें चल रही हैं, अभी अपने को भोला कह देना, सरल कह देना, ये सब दलीलें ही तो हैं। सीखना नहीं है, चलना नहीं है, दलील दे देनी है एक। हमारा तो ना शुरू से ही हम ऐसे चलते हैं, हमारा स्वभाव बचपन से ऐसा है। फिर यहां बदलने नहीं आए हो, यहां क्या करने आए हो? अगर आप दलील देते हो कि हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, तो गुरु के पास तो चेंज हो नहीं आए हो। मेरा ना नेचर ही ऐसा है, दलील नहीं है ये, गलत दलील है ये। तुम यहां अपना स्वभाव बदलने नहीं आए, फिर स्वभाव की दलील क्यों देते हो? तुम स्वभाव बदलने आए हो, फिर स्वभाव की दलील क्यों दे रहे हो? बात ही सीधी है। तुम आए हो अपने आप को बदलने, फिर अड़ने वाले काम क्यों कर रहे हो? फिर अपनी अड़ को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बात क्यों कह रहे हो? या फिर एक होशियारी आ जाती है कि नहीं, हम अपनी एक बात बता रहे हैं, वैसे तो जो आप कह रहे हो ठीक है, वैसे तो हम बदल लेंगे अपने को। हम कहते हैं बस इसके आगे मत बोलना। फिर अगर तेरे को समझ आ गया कि हम बदल लेंगे अपने को, बस इट्स ऑल राइट। पर भगवान से कोई बात करता था ना, पर लेकिन, वो कहते थे इसके बाद मन की बकवास है, चुप कर, ये मत सुना आप। जब तुम पर लेकिन कहते हो, इसके बाद तुम्हारा मन बोलता, क्योंकि वो अपनी दलील देगा। आप ठीक कह रहे हो, मेरे से गलती हुई, लेकिन का कोई मतलब ही नहीं। बस हुई गलती तो ठीक है, सुधार लेना कल से, इतनी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हम कह रहे हैं तुम देरी से आए सत्संग, बस ठीक है, कल से समय से आ जाऊंगा। अपनी घड़ी देखोगे, हॉल की घड़ी देखोगे, अपने कमरे की घड़ी देखोगे, ये आगे है, ये पीछे है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इतनी सारी बकवास की क्या जरूरत है? बड़ी सिंपल बात है, से सॉरी और साइड हो जाओ बस। गलती तो है ना। अब चाहे घड़ी की है चाहे तेरी है, तेरी घड़ी की गलती भी तेरी घड़ी गलती है। चलो मान लिया तेरी घड़ी की गलती है, वो भी तेरी है। टाइम सेट करके रखो उसका, गलत क्यों टाइम सेट किया हुआ है, तो भी तेरी गलती है, बात खत्म। मतलब तुम क्या सिद्ध करोगे? कभी पूछ के देखो, क्या सिद्ध करोगे? भगवान तो कभी कभी हम लोगों से ये पूछते थे, मान लो तुम पलट के हमें कुछ बता रहे हो, अब हम क्या सॉरी बोलें तुम्हें? यहां तेरी गलती नहीं थी, क्या चाहते हो हमसे? फिर लगता था हाँ, ये तो हम गलत कर रहे हैं दलील देके, हम उनको गलत सिद्ध कर रहे हैं ना। फिर अगर हम अपने को ठीक कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब हम उनको गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो तुम्हें सॉरी बोलें क्या पकड़ के आगे से? फिर गलती माना गलती, बस खत्म हो गई बात। एक नेचर बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी बात, कम शब्दों में बात को खत्म करना, और यूं खत्म करना कि वो मुझे अंतर्मुख कर जाए, मेरे को कुछ दे जाए, मुझे कुछ सिखा जाए। ये करना पड़ेगा। और ये भी दलील नहीं है कि मेरा ना नेचर है, बस हम ना बोलते ज्यादा हैं, हम ना ऐसे, ये भी एक दलील है, क्यों देनी है? असल में बोलने का स्वभाव नहीं है, गलती ना सुन पाने का स्वभाव है। ईगो हर्ट होता है, मैं गलत नहीं हूं, मुझे गलत कहा गया, मैं तो अपने हिसाब से ठीक चल रहा था, फिर भी मेरी गलती निकाल दी गई। ये स्वभाव ये वाला गलत है ना। क्योंकि जहां तुम गलती माने हुए होते हो ना,
वहां तुम ज्यादा नहीं बोलते। ये भी तो वॉच करो, अगर तुम्हारा बोलने का ही स्वभाव हो तो जहां तुम गलती माने हुए वहां कहाँ तो तुम बाहर से सॉरी करते आते हो। चाहे उसके साथ भी एक दलील का पैकेट लाते हो। अजीब सा स्वभाव है, कहीं कहीं गलती मानते हुए भी साथ दलील का पैकेट है। अरे चाय बनाने में इतनी देर लगा दी तुमने, सॉरी सॉरी लेट तो हो गया, वो असल में ना, फिर शुरू फिर ना मुझे गलती लग गई, फिर ना चाय गिर गई, फिर ना ये हो गया। अच्छा जो भी हुआ होगा बस ठीक है ना, मान लो गलती, खत्म। सॉरी के साथ दलील का पैकेट है। हमने पूछा भी नहीं, या तो पूछें क्या हुआ था, क्यों लेट हो गया, लेकिन सॉरी के साथ भी दलील का पैकेट है। कॉम्बो पैक है तुम्हारा, मिलता है ना कॉम्बो पैक कहीं कहीं। चाय के साथ कोई चाय वाला बिस्किट देता है, कोई रस देता है। भैया एक कप चाय देना, साथ रस रख देगा। भैया रस क्यों दिए? नहीं नहीं, ये चाय के साथ फ्री देते हैं, कॉम्बो पैक है। उधर चले जाओ मैकडीज वगैरह, वो देते हैं बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक, कभी फ्रेंच फ्राइज है ना, ऐसा सामान मिलता है। तो तुम्हारा ये दलील है ना, ये कॉम्बो पैक बना ही हुआ है, अकेला तो मिलेगा ही नहीं कुछ। तुम्हारी सॉरी भी अकेले नहीं मिलेगी, कॉम्बो पैक है। अगले को सॉरी सुननी है तो दलील सुननी पड़ेगी, क्योंकि तुम सॉरी कह के भी अंदर से सॉरी नहीं हो। यू आर नॉट सॉरी। देखा है तुमने, अंग्रेजों की पूरी बातें नहीं पकड़ी तुमने। अगर वो उनका बच्चा बोलता है सॉरी, पेरेंट्स बोलते हैं यू शुड बी, बोलते हैं ना आगे से यू शुड बी। हमारे यहां बोलते हैं ओके इट्स ऑल राइट, वहां बोलते हैं यू शुड बी, कि खाली जबान से मत बोल सॉरी, यू शुड बी सॉरी। अब तुम अपने को देखो, तुम सॉरी बोल के भी सॉरी नहीं हो। तुम दाल मोठ के साथ, बिस्किट के साथ एक दलील का पैकेट भी फ्रेंच फ्राइज का लाए हुए हो। अगला चाय पिएगा, साथ साथ तुम कान से उसको भी पिलाओगे। असल में मेरी गलती नहीं थी, असल तुम्हें इतना कह दें खाली चाय का रंग ठीक, दूध का दोष, पत्ती का दोष, पता नहीं किस किस का दोष निकाल दोगे। तुम्हें कह दो पोचा गीला, काम वाली को बोलो पोचा गीला, कहेगी तुम्हारा पोचा ही खराब है, काम ही खत्म, कहेगी पोचा बदल दो कल से, बात खत्म। ये आदत है इंसान की, बहुत गंदी आदत है। हर बात पे वो, बाथरूम में पकड़ लो, भगवान किसी को पकड़ लेते थे ना, अरे तुम नहा के आई, देख कितने बाल हैं, भगवान बाल झड़ ही बहुत रहे हैं। अब भगवान क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो गलती मान, और तेरे को पता है जब मेरे बाल गिरते हैं तो भैया तुम बाथरूम से निकलने से पहले उसको साफ करके निकलो, कोई और नहा लेगा। लेकिन एक दलील, बाल गिर बहुत रहे हैं, अब वो क्या करें, सब्जी में बाल आ जाए, बाल ना झड़ रहे हैं तो कोई क्या करे, टोपी पहनो, सिर मुंडवाओ, जो करना है करो, लेकिन दलील है, हर बात पे दलील है। औरत से रोटियां सड़ती जा रही थी सारी, एक्सपीरियंस था नहीं, ड्राइंग रूम में आ गई दंदन आती हुई, पता नहीं कैसा आटा लाए हो, सही रोटियां सड़ती जा रही हैं। बेचारा पहले तो मुंह देखता रहा, उसको पता था अब कुछ कहा तो झगड़ा पड़ेगा, गुरु की तरह समझदार था। बेचारा कहता है तुम असल में सुंदर ही इतनी हो, रोटियां सड़ती जा रही हैं तुझे देख के। खुश हो गई, कह रही है चलो छोड़ो मैं आपके लिए कुछ और बनाती हूं, खुश हो गई। या तो सामने वाला समझदार हो, तुम्हारी दलील को ना काटे, वरना तुम दलील भी जो देते हो एक्सेप्ट होनी चाहिए। देखो सामने वाले पे ये भी दंड है कि जो दलील तुम दे रहे हो उसको माननी है, वो ना नहीं कर सकता, अगला बहस नहीं सकता। तुम ऐसे वकील हो, सामने वाले वकील को बहसने भी नहीं देते हो, जो मैंने कह दिया फाइनल है,
कोई कह सकता है तुम्हें पलट के? तुम्हारी दलील पे कोई अपनी दलील दे दे, विक्षेपता है। तुम्हारी दलील पे कोई अपनी बात कह दे, तुम चिढ़ जाओगे। फिर उस पे आज हम झूठ बोल रहे हैं क्या? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? हमने तो कहा ही नहीं झूठ। तुमने अपनी बात कही, अगले ने अपनी बात रखी, ये झूठ कहां से आ गया बीच में? अब तुम बात को घुमा रहे हो क्योंकि तुम गुस्से में आ गए हो। तुम्हारी दलील भी सबको एक्सेप्ट करनी, जैसा तुमने कह दिया। कभी दूध गाढ़ा है, कभी दूध पतला है, अब चाहे दोष चाय का। हमने ना पानी कम डाला, दूध ज्यादा डाला, फिर कहेंगे आज ना थोड़ा पानी ज्यादा रखा, दूध थोड़ा कम डाला। मतलब अपनी गलती फिर भी नहीं माननी। पानी दूध, दूध पानी, और कुछ नहीं। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है तो पत्ती सही। पत्ती में रंग ही नहीं है, पत्ती में रंग नहीं है। भैया तुम उबाल लेते, दिख रहा था, थोड़ी और डाल लेते। बड़ी कॉमन कॉमन बातें हैं ये तो, अभी बड़ी कॉमन, जो दिन में दसियों बार होती हैं, एक दो बार भी नहीं, दसियों बार। यही मुश्किल है। अगर अपने स्वभाव को बदलना है ना, बनाना है अपने को, तो कुछ चीजों से मौन करना पड़ेगा। उसके बिना गुजारा नहीं। पहले आएगी मुख की मौन, फिर आएगी मन की मौन। मन की मौन क्यों नहीं आती? अब समझो हमको पता है हमने एक बात कहनी नहीं, तो मन में भी नहीं चलती वो। पर जब पता है ना हम कह सकते हैं, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको, कभी मौका आने पर, तो वो अंदर दर्ज भी होती है। बहुत सारी बातें होंगी जो याद नहीं है, क्योंकि कहनी नहीं थी, अगलों से दोबारा मिलना ही नहीं था, भूल भुला गए ना। जहां गुंजाइशें रख लोगे ना, वहां ना मन चुप करेगा ना जबान चुप करेगी। गुंजाइशें रखी हुई हैं। और गुंजाइश तो यूं भी रखी होती है तुमने। तुम कोई काम करो, तुम्हें पता हो ये ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा मन पहले एक दलील सोच के ही सामने आता है। कोई कुछ कहेगा तो ये कह दूंगा। होता है नहीं होता है? कोई कर्म तुमने किया, तुम्हें खुद ही पता लग गया कि कोई टोक देगा, कोई कुछ कह देगा, तो तुम दलील पहले सोच लेते हो। कोई कहेगा तो ये कह दूंगा, अपने आप को ही पता है, ऐसे कर दूंगा, दलील पहले तैयार है। और ये भी देखना, जो व्यक्ति दलीलें देता है उसको कोई कुछ सिखाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि समझ आ जाता है कि ये सीखना तो चाहता ही नहीं, ये तो अपनी बात को ऊपर रखेगा, ये अपनी बात ही सही करके मानेगा, कोई सिखाना भी नहीं चाहेगा। बहुत से लोग अपने इस झूठे अभिमान के कारण सालों लग जाते हैं, कुछ सीख नहीं पाते, व्यवहार ही नहीं सीख पाते, चार ढंग से काम करने ही नहीं सीख पाते, अपने इसी स्वभाव के कारण। झूठी दलीलें दे के निकलना है, बात खत्म। या मूड खराब कर लेना, या किसी की बात का बुरा लगा लेना, या दलील दे के बस निकल जाना। और जब ये नेचर बन जाता है ना निकलने का, इंसान आजीवन मूर्ख रहता है। मैदान में तो फिर भी कोई सीखेगा, जो मैदान छोड़ के निकला सीखेगा क्या? कभी कभी सॉल्यूशन ये लगता है बड़ा इजी सॉल्यूशन, किनारे हो जाओ, इजी सॉल्यूशन है। इजी नहीं है, जिंदगी डिफिकल्ट बनाने वाला सॉल्यूशन है। आज तो इजी है, लेकिन आगे लाइफ टफ है तुम्हारी, कुछ आता ही नहीं। पर मजा तब
जब मैदान में बैठ के सीखो, बिना दलीलें दिए सीखो, फिर सिखाने वाले को भी स्वाद आता है और अपने अंदर भी प्रोग्रेस फील होती है। एक 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 सीढ़ी हम चढ़ते हैं, हमारे अंदर भी होशियारी आती है, फिर वो सांसारिक वाली नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट प्रज्ञा खुलती है। दलील दे के निकल जाओ अगर, रिसीविंग माइंड तो नहीं बचा, सीखने की खिड़की बंद हो गई। जहां हमने दलील दी, सीखने की खिड़की बंद। शायद हमें कोई और अच्छी टिप दे देता, शायद हमें कोई और ऊंची अच्छी बात बता देता, लेकिन हमारी दलीलों ने हमारा काम खराब कर दिया। गुरु को दलीलें दो, गुरु समझ जाता है तुम नहीं सीखना चाहते। दलीलें देने का कोई अर्थ ही नहीं, एक्सेप्ट करो सीधे सीधे। भाई तुम्हें क्रोध आया, एक्सेप्ट करो। नहीं क्रोध नहीं आया, मैंने बस ऐसे बोला, मैंने बस वैसे बोला, क्यों दलील दे रहे हो? एक्सेप्ट कर लो आया। अरे तुमने एक कर्म लोभवश किया, मान जाओ, आया तो मान जाओ। नहीं आया तो भी सावधान हो जाओ कि कर्म गलत है मेरा। अगर गुरु ने तुम्हें विकार बताया तो अपने को अच्छे से जांचो, नहीं तो कर्म की प्रकृति तो फिर भी बदलनी पड़ेगी कि देखने में कर्म शोभायमान नहीं है, क्रोध लग रहा है, लोभ लग रहा है, अहंकार लग रहा है। कर्म अगर देखने में शोभायमान नहीं है, उसकी प्रकृति फिर भी बदलनी पड़ेगी। पहले तो चलो अपने को ही पढ़ो, गुरु ने अकारण तो बोला नहीं होगा, पर चलो फिर भी मान लिया, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर नहीं है, फिर भी उस कर्म की प्रकृति तो बदलनी। गलती तो गलती है ही, फिर दलील देके क्या छूटना उससे। स्वीकार करना बेहतर है, मान जाओ उस बात को और चल पड़ो आगे। देरी लग रही है सिर्फ इसी कारण से, हर पॉइंट पे मन दलील देके निकलता है। नहीं तुम्हें सेवा अच्छी करनी आ सकती है, काम अच्छा करना आ सकता है, ज्ञान में बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हो, अगर यही दलीलें देने का स्वभाव ना हो। बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। बल्कि हमेशा बात है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। सिखाने वाले से भी ज्यादा सीखने वाला हमेशा होशियार निकल आता है। कहीं भी देख लो, जो सिखाने वाला होता है वो वहीं रह जाता है, सीखने वाले के अंदर 4 गुर फालतू ही होते हैं। लेकिन जब दलीलें देते हो तो जितना आता है ना, धीरे धीरे उसकी भी चमक खत्म होने लगती है। जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता उसको कैसे सीखोगे जब दलील नहीं दोगे। तुम बस यही देखते रहते हो, मेरा खिलौना अब इतने का तो हो गया ना, उसके आगे भी तो कीमत बढ़ सकती है। ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है, इस मार्ग पर चलते हुए भी अनंत यात्रा है, और नए अनुभव हैं और नई बात है। तुम बिना दलीलें दिए चलते चलो और प्रोग्रेस कर सकते हो, और जागृत हो सकते हो, और ऊंचे उठ सकते हो। सिर्फ अपने अंदर ये गलत आदत है दलील देने की, इसको गुम करो। मन को बोलो चुप कर, मुफ्त की वकालत मत कर। मुफ्त वकालत करता है, ये फीस भी नहीं लेता। आधी रात को उठ के भी वकालत करेगा, सुबह सुबह उठ के भी वकालत करेगा। क्यों करनी है वकालत? क्या सिद्ध करना है? जीव भाव अपने आप में गलती है, मैं अपने आप में गलत है, क्या सिद्ध करना? गुंजाइश है ही नहीं कुछ सिद्ध करने की। जीव अपने को सही सिद्ध कर भी लेगा तो भी क्या, आत्मा स्वयं सिद्ध है। इसीलिए दादू साहब जैसे कोई दलील ही नहीं देते, चाहे कॉलर पकड़ लिया जाए, शांत हैं वो।
महापुरुष दलील नहीं देते, आत्मा स्वयं सिद्ध है, हमने क्या सिद्ध करने। जीव सिद्ध कर भी लेगा अपने को, फिर क्या कर लेगा, फिर भी उसकी कोई हस्ती नहीं है, फिर भी गलत है। तो हम इन सब चीजों से अपने अहंकार को, अपने जीव भाव को बढ़ावा देते हैं, अपनी मैं को बढ़ावा देते हैं और फंसते हैं। तो अपने को सही करना तेरे हाथ में। आई बात समझ में?